हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम का होने वाला है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होने वाला है। ये सब क्वेश्चन आपका 10 साल के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे आपको बाहर एक भी सवाल जाने का चांसेस नहीं बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छा से आप तैयारी कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। मांग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मांग का नियम क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिए है जो मांग के नियम का मान्यताएं क्या है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पूर्ति क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप तैयारी कर लीजिएगा। उसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, ये कर लीजिएगा। 7 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील साधन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। तीसरा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में क्या अंतर है, दोनों में आपको अंतर ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पैमाने के प्रतिफल का नियम की व्याख्या करें। ठीक है, नियम उसका जो भी है उसको आपको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, पूर्ति के नियम की व्याख्या करें। तो इसका मतलब आपको पूर्ति क्या है ये भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर क्या क्या है, एकाधिकार में और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। आगे देखते हैं सीमांत लागत और औसत लागत में क्या अंतर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है, ये एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है, इसका अब तैयारी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के अंतर बताइए। आप ये भी याद कर लिए स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, तो ऑटोमेटिक अंतर हो जाएगा। आगे देखते हैं परम लाभ क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। आगे देखिए उत्पादन लागत क्या है, उत्पादन लागत का वर्गीकरण कैसे होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्या है, जब पूर्ति या मांग व खिसकती है तब नया संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन है। विनियोग क्या है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के क्या क्या कारण है, कारण बताइए। नेक्स्ट सवाल हमारा है ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करिए, ये इसका अंतर भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आगे देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट सवाल है मांग तालिका का एक उदाहरण देकर बताइए, मांग तालिका किसे कहते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, मांग और पूर्ति कैंची के दो फलक हैं, मूल्य निर्धारण के संदर्भ में इस कथन के व्याख्या करें या स्पष्ट करें। नेक्स्ट सवाल है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, पैमाने के प्रतिफल के नियम की व्याख्या करके उपयुक्त चित्र की सहायता से करें। आगे देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दो प्रमुख दोष को उल्लेख करें। आगे देखिए प्रगतिशील कर क्या है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या है, केंद्र बैंक द्वारा साख का मात्रा निर्धारण करने के लिए अपनाई जाने वाली किन्हीं 3 विधियों का उल्लेख करें। नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिए मुद्रा के प्रमुख कार्यों के बारे में बताइए, मुद्रा के क्या क्या कार्य है उसको आपको करना है। आगे देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए व्यापारिक बैंक जो है उसका जो भी प्रमुख कार्य है, मेन कार्य, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मांग का संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाजार की परिभाषा दीजिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर अवतल क्यों होती है। आगे देखिए मांग की रेखा नीचे दाहिनी की ओर क्यों झुकती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, याद कर लीजिएगा मांग की लोच की कैसे मापा जाता है, ये कर लीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। या तो आपका एग्जाम में व्यष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं,
या तो आपका एग्जाम में समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या ये दोनों को डिफरेंस, ये तीनों पूछेगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, चेक और ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है। उसके बाद देखिए कर क्या है, इसकी 2 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करिए। नेक्स्ट सवाल हमारा आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय आय के बारे में एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, 3 प्रकार का गणना होता है, उस विधि का नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, पूर्ति के लोच जो हम लोग याद किए थे, पूर्ति के लोच कितने प्रकार के होते हैं ये जरूरी है। केंद्र बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर क्या क्या है, कौन कौन से डिफरेंसेस है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को बताइए, मांग की लोच को प्रभावित करता है या मांग को प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा तो। आगे देखिए, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं को वर्णन करें। आगे नेक्स्ट सवाल क्या है, मांग की लोच का प्रतिशत या अनुपातिक माप विधि का वर्णन करें। आगे देखिए, परवर्ती अनुपात के नियमों की 3 अवस्थाओं की व्याख्या करें, चित्र का भी प्रयोग करें। आगे देखिए क्या बोल रहा है, औसत आगम और सीमांत आगम और कुल आगम से आप क्या समझते हैं। औसत आगम सीमांत आगम में संबंध का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के परिभाषित करें। नेक्स्ट सवाल हमारा भुगतान शेष का परिभाषित करें। आगे देखिए बोल रहा है पूर्ण रोजगार क्या है, इसको करना है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टर के बीच में अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, समग्र मांग को परिभाषित दे, इसका प्रमुख तत्व क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ क्या बोल रहा है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में अंतर बताइए। आगे देखिए, एक केंद्र बैंक एक व्यापारिक बैंक से एक व्यापारिक बैंक के बीच अंतर बताइए। आगे क्या बोल रहा है, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटे की अवधारणा की व्याख्या करें, निवेश गुणक की अवधारणा को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या क्या है वो आपको बताना है। आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसको करना है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, एक अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्र समस्याओं का नाम बताइए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल और पैमाने के समान प्रतिफल का अर्थ बताइए। आगे नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, संतुलन मूल्य का अर्थ बताइए। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर दिखलाने के लिए रेखा चित्र खींचिए। आगे देखिए, मुद्रा के किन्हीं 3 कारकों को बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्य जो है उसके बारे में वर्णन करिए। राष्ट्रीय आय क्या है, इसको देखना है। मांग की मूल्य लोच के बारे में परिभाषा दीजिए। पूर्ति का नियम क्या है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का नाम बताइए। आगे देखिए, निर्यात और आयात में क्या अंतर है, विनियोग क्या है। आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्र उत्पाद में क्या अंतर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, प्रतिगामी कर क्या है, एक अधिकार को परिभाषित करिए, इसकी विशेषताएं क्या है। आगे देखिए, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। आगे नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां हैं, स्पष्ट करिए। अब मुद्रा ने इस कमियों को कैसे दूर किया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, सार्वजनिक आय के विभिन्न साधनों की व्याख्या करिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा राष्ट्र आय गणना के मूल्य जो वृद्धि विधि की व्याख्या करें। मंदी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो हमारा सीमांत आगम को परिभाषित करिए। केंद्र बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियों की व्याख्या करिए। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। विनिमय दर क्या है। आय के चक्र प्रवाह को समझाइए। सामूहिक मांग की अवधारणा के उचित चित्र द्वारा स्पष्ट करें। आगे देखिए क्वेश्चन, विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला, जब कोई वस्तु 5 रुपये में बिक रही है तो उसकी मांग 100 इकाई है। अब वस्तु का मूल्य बदलकर 8 रुपये हो जाता है तो इसके फलस्वरूप मांग घटकर 50 इकाई हो जाती है, तो मांग की मूल्य लोच ज्ञात करिए। आगे देखिए, निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ लेबर, यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट है। देखिए कुछ यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, आपको लेबर ऑफ यूनिट दिया है और यहाँ पर हमारा क्या दिया, टीपी दिया। इस तरह से हम लोग एग्जाम में एपी निकालने के लिए आता है, एमपी निकालने के लिए आता है, इस तरह से आपको दिया रहेगा, आपको निकालना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं इकोनॉमिक्स में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।